महाराष्ट्र ने कहा चुनाव का जिक्र करेंगे, जिसमें ओवैसी का बड़ा बयान। देखिए, चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया, अब और क्या चाहिए। तो वाद विवाद देखिए किस कदर यहां पर बढ़ चुका है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। और हिजाब वाली महिला पीएम को लेकर दिए गए इस बयान पर ओवैसी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी आमने सामने आ गए हैं। आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है इन दिनों का। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian prime minister will always be a Hindu person. उनको संविधान पे वो वोट लिए हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंता बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंता बिस्वा शर्मा से ज़्यादा दिमाग था, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है। तो महाराष्ट्र चुनाव में बुर्का वर्सेस साड़ी का देखिए मुद्दा हर रोज गर्माता जा रहा है, और ये ही चुनावी माहौल का सबसे अहम मुद्दा बन गया है। लोकल बॉडी होने वाले हैं, लेकिन चर्चा प्रधानमंत्री पद की होने लगी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस बनाम बीजेपी का रिएक्शन भी अब आप खुद देखिए। उन्होंने हिजाब पहनने वाली अगर बात भी करो तो क्या आपके यहाँ हिजाब के अलावा कोई महिला नहीं मिलती हैं जिनको आप कह सकते हो? यही तो समस्या है। ये जब मुस्लिम में किसी को सपोर्ट करेंगे तो शरजील इमाम जैसे आतंकी समर्थकों को करेंगे। हम तो करते हैं, तो हम तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। वैसे मुझे ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ओवैसी जैसे लोग हमारे देश की कौमी एकता में बहुत बड़ी बाधा है। संविधान ये हक हर हिंदुस्तानी को देता है, चाहे पुरुष हो महिला हो, कोई भी धर्म जाति जिस भी समुदाय से हो चुनाव लड़ सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। पर एक मुस्लिम महिला को हिजाब में देखना, मुझे लगता है कि पहचान से किसी की योग्यता पता नहीं चलती है। हिजाब वाली मुस्लिम महिला ही क्यों, मैं भी एक मुसलमान औरत हूँ, सबको हक है, संविधान ने भी दिया है। और अगर मैं धर्म की भी बात करूँ तो ये खुदा और हमारे बीच में है। तो ये कहना कि हिजाब पहनी मुस्लिम महिला ही प्रधानमंत्री बने, इसको मैं एक्सट्रीम बात कहूँगी। ओवैसी इस प्रकार के समाज को और देश को विभाजित करने वाले बयान देने के लिए ही कुप्रसिद्ध है। समाज विघातक, देश विघातक, समाज विरोधी शक्तियों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए वो हमेशा अपने वक्तव्य देते हैं और उनसे इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का वातावरण निर्माण करके देश को और समाज को विभाजित करके उनके हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है एमआईएम के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक हिंदू की बात रखेगा और एक मुसलमान की बात रखेगा। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो देश को तोड़ने का काम लोग ये कर रहे हैं। हमारा संविधान जो है सर्वधर्म समभाव का है, इनको संविधान ही एक्सेप्ट नहीं है बीजेपी को और एमआईएम को। इसलिए इस तरह की बातें कर कर अपने धर्म के लोगों को बहकाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इसलिए देश की जनता इनके बहकाव में ना आए। और इस पूरे मुद्दे पर एनसीपी अजीत गुट का भी रिएक्शन आया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि बुर्का वर्सेस साड़ी जैसी बातें वोट बैंक के लिए हो रही हैं और इसीलिए इन बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए।
अब देखो, ओवैसी अपने एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ भी अपने बयानबाजी करे, उससे कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब लोग अलग अलग जगह पर अपनी अपनी भूमिका रोज़ बदलते रहते हैं। कभी वोट काटने की भूमिका रहती है, कभी कोई पार्टी को दूसरी तरह से इनडायरेक्टली मदद करने की भूमिका रहती है। ऐसे लोगों को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। और उनको भी मानने वाले लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो केवल उनका उपयोग करके अपनी राजनीति सीधी उल्लू सीधा करने का काम कर। आज मैंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी पारा गर्मा गया है। ओवैसी की मंशा है कि एक दिन मुल्क की बागडोर हिजाब पहनने वाली महिला के हाथ में हो, हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बने, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा ओवैसी हिंदुओं को धमकाने का काम करते हैं। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिमाग में यही चलता है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने पलटवार भी किया। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो पोत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज़्यादा दिमाग था, ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, और ये देश किसी मजहब का समुदाय का नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। ओवैसी के बयान पर जारी सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे को लेकर विवादित बयान दे डाला। अबू आजमी ने नीतीश राणे की जुबान काटने की धमकी दे दी। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगना सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं? क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है? पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। कुल मिलाकर ओवैसी के बयान से शुरू हुआ एक घमासान अब तीखे जुबानी हमलों में बदल गया है। देखना होगा कि इस बयानबाजी का बीएमसी के चुनाव में क्या असर पड़ता है।